जय हिंद दोस्तों। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, भारत में पूंजीवाद का इतिहास क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या है, पैसे की क्या भूमिका है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण दोष क्या है। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन इंडिया और वर्ल्ड। मिस्र, रोम, बेबीलोनिया और यूनान में भी पूंजीवाद के पदचिह्न मिलते हैं। यानी दुनिया के इतिहास को अगर हम देखें तो पूंजीवाद का जो इतिहास है वह बहुत ही पुराना है, अथवा यूं कहें कि जब से मानव संस्कृतियों का विकास प्रारंभ हुआ, दुनिया में जब से मानव संस्कृति आई, जब से मानव संस्कृति का विकास हुआ, तब से अलग अलग स्थानों पर इस विचारधारा का प्रभाव रहा है। दास प्रथा जैसी परंपराएं इस मॉडल के प्राचीन होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा साक्ष्य है। हम लोगों ने दास प्रथा के बारे में सुना होगा। तो दास प्रथा इस मॉडल का, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, पूंजीवाद के इतिहास का एक प्राचीन मॉडल है जिसको हम लोग सुनते आए हैं। वाणिज्यवाद तथा सामंतवाद के रूप में पूंजीवादी विचारधारा का सर्वाधिक प्रचार 18वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में हुआ। विश्व में औद्योगिक क्रांति के जन्म में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो वह पूंजीवाद का है। यानी औद्योगिक क्रांति की उत्पत्ति या औद्योगिक क्रांति का जो जन्म हुआ विश्व के अंदर, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वह पूंजीवाद का है। इसे मास प्रोडक्शन कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। वैसे तो संस्थागत रूप से 16वीं सदी में ही पूंजीवाद ने अपने आप को यूरोप के देशों में प्रस्तुत कर दिया था। आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है एडम स्मिथ की जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में इसका उल्लेख किया है। हालांकि स्मिथ ने अपनी किताब में पूंजीवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। एडम स्मिथ का यह व्यक्तिगत पूंजी और स्वतंत्र उद्योग का उदारवादी मत आधुनिक पूंजीवाद का मेरुदंड है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह मत प्रमुखता से रहा है। यदि आर्थिक व्यापार को नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए तो उत्पादन क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, अथवा उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ाया जा सकता है। 20वीं सदी के आरंभ में मैक्स वेबर ने भी अपनी पुस्तक में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। मूल रूप से अगर हम पूंजीवाद
या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझना चाहें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑपरेट किए जाते हैं, आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित, इंडिविजुअल बेनिफिट, इंडिविजुअल एडवांटेज को ध्यान में रखकर किया जाता है, अर्थात निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार के आर्थिक कामकाज के प्रबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था एवं मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आप 4 नाम से या 4 प्रकार से जानते हैं: स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था एवं मुक्त अर्थव्यवस्था आदि नामों से जाना जाता है। विश्व में आर्थिक प्रणाली का उदय सन 1760 से 1820 के बीच औद्योगिक क्रांति के समय हुआ। आज विश्व के किसी भी देश में पूंजीवादी अपने विशुद्ध रूप में नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों के संचालन व नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में अर्थतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अर्थतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटकों, जैसे उत्पादन के घटक कौन है, हम सब लोग जानते हैं, भूमि, खाने, कारखाने, मशीनें आदि पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इन साधनों के स्वामी या जो मालिक होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उस पर कोई रोक टोक, कोई प्रतिबंध, कोई पाबंदी, कोई कानूनी प्रतिबंध या अवरोध नहीं होता है। व्यक्तियों की संपत्ति रखने, उसे बढ़ाने एवं उसे प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। दूसरी विशेषता है उपभोक्ताओं को चयन की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता प्रभुसत्ता संपन्न होते हैं, अर्थात उपभोक्ता के खर्च उसकी इच्छा के अनुरूप ही उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता जिस प्रकार के वस्तुओं को पसंद करती है, उत्पादक उसी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसे ही उपभोक्ता की संप्रभुता, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार, उसके खर्च के अनुसार उत्पादन होता है, इसलिए इसे उपभोक्ता की संप्रभुता कहते हैं। यह आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता अपनी आय को
इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र होता है। यानी पूंजीवाद में उपभोक्ता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के कारण इस आर्थिक प्रणाली को उपभोक्ता बाजार का राजा कहा जाता है। यानी सर्वोच्च प्राथमिकता चूंकि उपभोक्ता का होता है, इसलिए इस प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम में उपभोक्ता को ही सर्वोसर्वा या बाजार का राजा कहा जाता है। तीसरी विशेषता है उद्यम की स्वतंत्रता, एंटरप्राइज इंडिपेंडेंस। प्रत्येक व्यक्ति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आर्थिक गतिविधि का संचालन कर सकता है। उत्पादन करने की तकनीक के चयन करने की, उद्योग स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और यही कारण है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। फ्री है, कंप्लीट फ्रीडम है। चौथी जो विशेषता है वह है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विक्रेताओं के बीच अपने अपने उत्पाद तथा वस्तुओं को बेचने के लिए तथा क्रेताओं के बीच अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतियोगिता चलती रहती है। इससे बाजार में कुशलता बढ़ती है। विज्ञापन देना, उपहार देना, मूल्य में कमी कर देना आदि तरीके प्रतिस्पर्धा हेतु अपनाए जाते हैं। छठी जो विशेषता है वह है निजी हित एवं लाभ का उद्देश्य, पर्पस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य का निर्णय अथवा किसी भी वस्तु का उत्पादन का निर्णय मुख्य रूप से लाभ की भावना के आधार पर लिया जाता है। यानी प्रॉफिट को सेंटर मान करके, उसको बेस मान करके लिया जाता है। अर्थात काम करने में क्या एवं कितना लाभ प्राप्त होगा, इसी प्रकार उपभोक्ता भी वस्तुओं का उपयोग निजी हित के लिए करते हैं। सातवीं विशेषता है वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। एक और वे लोग होते हैं जो साधन संपन्न होते हैं, जिसको हम लोग पूंजीपति कहते हैं या जो पूंजीपति कहलाते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, साधन संपन्न होते हैं। तथा दूसरी ओर साधन विहीन लोग या साधन विहीन वर्ग होता है, जो अभावों में अपना जीवन व्यतीत करता है, जो कष्टों में अपना जीवन व्यतीत करता है, जो संघर्षों में अपना जीवन व्यतीत करता है, जो श्रमिक कहलाता है। पूंजीपतियों में लाभ बढ़ाने का उद्देश्य व श्रमिकों के शोषण से बचने का उद्देश्य वर्ग संघर्ष को, क्लास स्ट्रगल को जन्म देता है। आठवीं विशेषता इसकी क्या है? आय की असमानता, इनकम इनइक्वालिटी। संपत्ति के असमान वितरण के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब और अमीर के बीच विषमता की खाई बढ़ती चली जाती है। जब मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो मुझे याद आता है, मैंने गोलंबर में एक
गोलंबर शीर्षक था, एक हिंदी में एक स्टोरी थी, उसमें कहा कि सचमुच अमीरी की कब्र पे पनपी हुई गरीबी की घास बहुत जहरीली होती है। और जो समाज के अभावग्रस्त लोग हैं उनके जीवन में इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाती है जिसको भरकर सड़क नहीं बनाया जा सकता है। या यूं कहें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधन संपन्न और साधन विहीन वर्ग के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाती है जिसको भरकर सड़क नहीं बनाया जा सकता। सरकारों द्वारा पुल बनाने का प्रयास किया जाता रहा है, पर वह पुल भी हर मौके साथ नहीं देता, वक्त बेवक्त टूट जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण का जो आधार है वह यही है। अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण को आपके सामने रख रहे हैं। एडवांटेज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके कुछ गुण भी हैं। पहला है उत्पादन क्षमता व कुशलता का बढ़ना। दूसरा है उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि होती है क्योंकि उसके चॉइस का और उसके खर्च के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। तीसरी विशेषता है, तीसरा लाभ है साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। चौथा है तकनीकी का विकास। पांचवा है रहन सहन का स्तर ऊंचा होना। छठा है आर्थिक स्वतंत्रता होना, कोई रोक टोक नहीं, कोई अवरोध नहीं, कोई बेंडेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। और सातवां है शोध अनुसंधान का विकास। जिस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण हैं उसी तरह से कुछ दोष भी हैं। जब मैं विशेषता की चर्चा कर रहा था आपसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तब भी मैंने कुछ विषयों को आपके समक्ष रखा था। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? आय व संपत्ति की विषमताएं या असमानताएं, क्योंकि एक वर्ग साधन संपन्न होता है और दूसरा वर्ग साधन विहीन होता है। दूसरा दोष है क्षेत्रीय असमानताएं, रीजनल इनइक्वालिटी। तीसरी है एकाधिकार का सृजन। चूंकि पूंजीवाद में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और वस्तुओं की कीमत, उसका उत्पादन करने के लिए उत्पादक या सप्लायर स्वतंत्र होता है, इसलिए एकाधिकार का सृजन होता है। उत्पादकीय संसाधनों का दुरुपयोग, जहां विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है, उन संसाधनों का उपयोग केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की इच्छा के अनुरूप ही होता है। अमर्यादित उपभोग और नैतिक मूल्यों में गिरावट आ जाती है। इसका वजह यह है कि पूंजीवाद का जो आधार है वह एकाधिकार की विशुद्धता को दर्शाता है, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारे आर्थिक गतिविधियों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है और वो अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का, संसाधनों का उपयोग करते हैं।
इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विशुद्ध रूप से आज दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन चूंकि उसका संचालन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का संचालन अर्थतंत्र के माध्यम से होता है, इसलिए उसको अर्थतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह टॉपिक विषय अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।